कोई नहीं है कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है या रसूल अल्लाह, मगर जब आए, मगर जब आए मदीने में आए तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए। एक शेर और पढ़ देते हैं कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि महीना है वो सब महीना है वो सब महीनों से अफजल, रसूल उमम जिस महीने में आए, रसूल उमम जिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोल दे यही, मगर जब आए सुन्नियों कोई देखे न देखे, मगर मेरा आपका ईमान है कि हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं, फिर आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए, आका को राजी करने के लिए प्यार में बोलो या रसूल अल्लाह, मगर जब आए, हाथ उठा के, मगर जब आए मदीने में आए, मगर जब आए मदीने में आए। आओ जाने कायनात की बात करते हैं, आओ रात के इसी टुकड़े में हसनैन के नाना के इश्क की बात करते हैं, हसनैन के नाना के प्यार की बात करते हैं। ओ नौजवानों, तसल्ली से जुमले सुनो, रात का आखिरी पहर है, रात का आखिरी टुकड़ा है। एक दिन मेरे करीम आका, इधर देखे, एक दिन जाने कायनात, एक दिन हसनैन के नाना तिजारत की गरज से, तिजारत के लिए एक मकाम पे तशरीफ ले गए। मेरे करीम आका ने उस मकाम पे जाने के बाद एक ताजिर से सौदा तय कर लिया। मेरे करीम आका ने माल खरीदा। इसमें हाथ बंद कर दो, एक जगह रोक दो, बार बार दिक्कत हो रही है, हम समझ रहे हैं, जहां था वहीं कर दो, बेचैनी हो रही है। बाबू एक जगह बस थोड़ा सा बढ़ा के रोक दो, जाना दो बस। सुने, गौर करें, मेरे करीम आका तिजारत के लिए तशरीफ ले जाते हैं, एक मकाम पे ताजिर से सौदा तय करते हैं। सुने, गौर करें, ताजिर से सौदा तय किया। मेरे करीम आका पे तवज्जो, इधर ख्याल कर, एक 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 जहन इधर होना चाहिए। ताजिर पे माल ज्यादा, माल ज्यादा, मेरे आपके नबी पे पैसा कम। कभी कभी बाजार में ऐसा होता है ना, आप लोग बहुत सारे हैं जो मुंबई में तिजारत करते हैं, कभी कभी कोई खरीदने वाला ऐसा भी आता है जो रकम कम पड़ जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, चलो फला वक्त का वादा कर लो, लौटा देना। यही होता है? अच्छा बोल दें, यही होता है ना। ताजिर पे माल ज्यादा, मजा आएगा, बाहर आएंगी। ताजिर पे माल ज्यादा, मेरे आपके नबी पे पैसा। क्या हुआ? पैसा, जरा सब बोल दें, रात के 2 बजने वाले। पैसा कम। मेरे आका ने फरमाया फला वक्त पे लौटा दूंगा।
3 दिन का आका ने वादा फरमाया, उस घड़ी में लौटा दूंगा, उस वक्त में लौटा दूंगा। ताजिर बोला, जामिन तो होना चाहिए, जमानती तो होना चाहिए। मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता, आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैं आपसे वाकिफ नहीं हूँ। अर्ज करता है, कोई जामिन होना चाहिए, कोई जमानती होना चाहिए। वो पठानपुरवा के जिंदा दिल लोगों, मेरे आपके नबी ने दाएं बाएं देखा। अच्छा एक बात ज़हन हाजिर रख के जरा बताएं, माल तय कर लिया आपसे किसी ने, मैंने तय कर लिया, आप मुझे नहीं जानते, तो आप क्या कहेंगे? तो कोई जमानती लाओ। जमानती तो समझ रहे हैं ना, बीच वाला, जमानती लाओ, माल दे दो। अब उस मकाम पे जहां जाने कायनात ने माल तय किया, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई जान पहचान वाला नजर ना आया। तवज्जो, इनके कान में बोलो सुभान अल्लाह। भैया तुम्हारे बराबर है, बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जाते, बस आहिस्ते से बोल दो सुभान अल्लाह, तकलीफ भी नहीं होगी। या हाथ पकड़ के कह दो मदीना मदीना, बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा पौन घंटा हो गया, सुनना चाहते हैं कि खत्म कर लें? सुनना चाहते हैं? बात सच्ची है? हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? अच्छा आपने सुना मैंने कहा क्या? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, कोई नजर न आया। तवज्जो, मगर जिस मकाम पे मेरे आका खड़े हैं, जहां मेरे आका की जलवा करी है, उस करीम में, तवज्जो इधर देखे, वही करीम में एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत ने देखा, मेरे करीम आका के जुमलों को सुना। ताजिर कहता है कोई जामिन लाओ, जमानती लाओ। मेरे आका ने फरमाया, मैं फला वक्त पे तेरा पैसा लौटा दूंगा, तू मेरी बात मान ले, मुझे माल दे दे। वो ताजिर कहता है, मैं आपको ऐसे माल नहीं दे सकता जब तक कोई आपका जमानती ना हो, जामिन ना हो। देखे आका ने दाएं बाएं देखा, कोई नजर न आया। ये तवज्जो है, इस झोपड़ी से बूढ़ी औरत बाहर निकली, और बाहर निकलने के बाद करीम में आती है। आने के बाद कहती है, ओ ताजिरे, जो ये सोना कहता है, जो ये गोरा गोरा मुखड़े वाला कहता है, जो ये काली काली जुल्फों वाला कहता है, माल दे दे, जमानत मैं लेती हूँ। क्या कहा? माल, जरा बोल दे, माल, जमानत मैं लेती हूँ। मेरे आका ने ज़ईफा की तरफ, तवज्जो है, बड़ी मोहब्बत की नजर से देखा। अर्ज करती है, जमानत मैं लेती हूँ। आका माल ले गए, ताजिर मौजूद है। मेरे आका चले गए, ताजिर खड़ा है। ताजिर आका के जाने के बाद कहता है, औरत ये बता, क्या तू इस आने वाले शख्स को, इस गोरे गोरे चेहरे वाले को, काली काली जुल्फों वाले को, औरत ये बता, क्या तू जानती है, पहचानती है? औरत कहती है, जानती तो मैं भी नहीं। क्या जुमले हैं? जानती तो मैं भी नहीं। तड़प के बोला, फिर जमानत कैसे ले ली? मेरी बात यही है ना भाई, जानते नहीं, जब पहचानते नहीं तो फिर जमानत कैसे ले ली? अब जुमलों पे गौर करें आप। ज़ईफा पलट के कहती है,
जब मैंने इस गोरे गोरे चेहरे वाले को देखा, मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरे हालात बदल गए। जब नजर आका के रुखे सेबा पे पड़ी, जब आका के मुखड़े पे नजर पड़ी, तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। एक जबान भी खामोश रहे, बोलो चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल ये चमका ये चमकाने वाले। मेरे करीम आका की तवज्जो कैसे ही तरफ इशारा करती है, कहती है जब मैंने इस हसीन को देखा, पहली नजर मेरी पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई और कहने लगी मेरे दिल ने फैसला कर लिया, ये गोरा गोरा चेहरे वाला, ये काली काली जुल्फों वाला झूठा हो नहीं सकता। जुमलों पर गौर किया आपने? क्या प्यार के जुमले हैं। औरत कहती जब नजर चेहरे पे पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालत बदल गई और मैंने दिल में फैसला किया। बात दोनों की सुन ली और फैसला किया ये गोरा चेहरे वाला ना, ये काली जुल्फों वाला झूठा, जरा आप भी बोलते झूठा हो नहीं सकता। आका ने 3 दिन का वादा फरमाया। कितने दिन? 3 दिन का वादा फरमाया। 3 दिन के बाद ठीक उसी टाइम पे ज़हरा के बाबा तशरीफ ले आए, आमना का चांद तशरीफ ले आए। जैसे ही मेरे करीम आका तशरीफ लाए, मेरे रकम लौटा दी, आका ने पैसा लौटा दिया, मुकम्मल हो गई बात। औरत सामने फिर देख रही है, ये ज़ईफ़ा फिर देख रही है। वो वक्त था, इंतजार कर रही थी, मेरे आका तशरीफ ले आए, आने के बाद पैसा लौटा दिया, रकम लौटा दी। जब पैसा लौटाया, ये ज़ईफ़ा करीब आती है, आने के बाद मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तूने मेरी जमानत ले ली, क्या तू मुझे जानती है, पहचानती है? ज़ईफ़ा कहती है मैं जानती तो नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती। मेरे आका ने फरमाया जब जानती नहीं, जब पहचानती नहीं तो फिर जमानत कैसी? बात ठीक है ना? जब जानती नहीं पहचानती नहीं तो जमानत कैसी? ज़ईफ़ा कहती है या रसूल अल्लाह, तवज्जो ज़हन रखें, मेरे आका की तरफ इशारा करके कहती है ऐसा गोरा चेहरे वाला पहली मर्तबा देखा, दिल ने फैसला कर लिया ये गोरा चेहरे वाला झूठा, हाँ बोले झूठा हो नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया जब चेहरा सच्चों वाला है, झूठों वाला नहीं है, तो फिर बात भी तो सच्ची होगी, फिर बात भी सच्ची होगी। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा है, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगी, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगी। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बस कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। बेचैनी है कि बोले? सच बताओ, परेशानी तो नहीं हो रही है? सुनना चाह रहे हैं सब लोग? सब सुनना चाहते हैं? अब सुनने वाले हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे।
बुजुर्गों की जिंदगी, इन लोगों ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। हम लोग, अल्लाह का फजल है, एक जुमला बाबू बैठे, हम अहले मोहब्बत भी हैं और हम अहले अदब भी हैं। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? बोल दो सुभान अल्लाह। हम अहले मोहब्बत भी हैं और अहले अदब भी हैं। बस वाहिद जमात सुन्नी। और एक बात और याद रखना, लोग कहते हैं फिरकों में बैठ रहे हैं, सबसे कहना मैं फिरका हो गए तो तुम हो गए, हम फिरका नहीं है, हम जमात हैं। क्या है? हम जमात हैं और ये वाहिद जमात है जो जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। दावे सब अपने अपने करते हैं। किसी को देखो तो हजरत सिद्दीक अकबर की शान में भौंक रहा है, किसी को देखो हजरत उमर फारूक आजम की शान में भौंक रहा है, किसी को देखो तो मेरे नबी को कहने लगा दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, किसी को देखो हजरत अमीर माविया की तौहीन करने लगा है, किसी को देखो इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखियां करने लगा है। कोई किसी को कुछ बोलता है, कोई किसी को कुछ बोलता है, मगर अल्लाह का फजल है, ये हमें आला हजरत सिखाया है। हम रब का बड़ा एहसान है, हम हजरत सिद्दीक अकबर को से भी प्यार करते हैं, हजरत उमर फारूक आजम से भी प्यार करते हैं, हजरत उस्मान गनी से भी प्यार करते हैं और हजरत मौला अली से भी प्यार करते हैं। हम सही मौजूद के में जुमला दे रहे हैं। ए बेटिया माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अभी जाग रही है, अल्लाह इन बेटियों को सलामत रखे। बेटियां बेटियां होती हैं। सुन लो, ये बेटियां भी बैठी हैं। मार्च करने लगा हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, जिन घर में बेटियां नहीं होती ना रौनक कम होती, प्रैक्टिकल करके देख लेना। और जब बेटियां आ जाती हैं ना तो चार चांद लग जाते हैं, घर में रौनक में इजाफा हो जाता है। बेटी बेटी होती है। में बैठे हैं, साहब बैठे हैं, अगर बेटी को ससुराल में पता चल जाए ना मेरा बाप बीमार है तो अल्लाह की इज्जत की कसम वो दुआ करती, मौला मुझे पर्दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर। और कितने बाप बैठे होंगे जिनकी बेटियां होंगी, अल्लाह का फजल है, मेरे पास भी एक बेटी है। मैं आपको बताऊं, बेटी मुकाबिल बेटे के बाप से ज्यादा प्यार करती है। बोलो ऐसा है? बेटे का रुख माँ की तरफ और बेटी का रुख बाप की तरफ। ये अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे बेटी का रुझान बाप की तरफ और बेटे का माँ की तरफ। एक जुमला और देते हैं आपको, याद रखना। बहुत सारे बेटे ऐसे होते हैं जब उन्हें बाप से पैसे की तलब होती है ना, 10, 20, 100, 50, 2000, 1000 की जब जरूरत होती तो कुछ बेटे अल्लाह का फजल बड़े शर्म हया के पैकर होते हैं, तो वो करीब में माँ के जाते हैं और माँ का हाथ पकड़ा कहते हैं, अम्मा जी बाबा से तुम कह दो ना। बोलो ऐसा है? तुम कह दो। मगर बेटी बेटी होती है। मगर बेटियों में तुमसे भी कहूंगा, तुम अपने बाप का वकार हो, अपने भाई का फख्र हो, कबीले की इज्जत हो, कबीले का वकार हो। अगर बेटी तुम्हारी इज्जत सलामत है तो तुम्हारे कबीले की इज्जत सलामत है, तुम्हारी इज्जत सलामत है तो तुम्हारे बाप की नाक ऊंची है। बेटियों अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है तुम्हारे भाई का सीना चौड़ा है, तुम्हारे कबीले वालों का सीना चौड़ा है, तुम्हारे रिश्तेदारों के सीने चौड़े हैं। अगर बेटियों तुमने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तुमने अपनी इज्जत को बर्बाद कर दिया, तो याद रखना तेरे बाप की नजर झुक जाएगी, तेरे भाई की नजरें झुक जाएंगी, कबीले वालों की नजरें झुक जाएंगी, रिश्तेदारों की नजरें झुक जाएंगी। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, पुरफितन दौर है, हालात बदल गए हैं, मोबाइलों में ठक्कर लगा दो, अल्लाह के कुरान को सीने से लगा के कुरान की तिलावत करो। जब से बेटियों के हाथ में ये मोबाइल आए हैं, याद रखना घरों में गंदगियां पैदा होती, हालात बद से बद होते चले, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। और कल कयामत में 3 लोगों से सवाल होगा। कितने लोगों से? 3 लोगों से। हदीस है सही बुखारी शरीफ की हदीस। 3 लोगों से सवाल होगा। नंबर 1 बाप, नंबर 2 भाई, नंबर 3 शोहर। रब ऐलान फरमाएगा कहां है वो शोहर
जिन्होंने अपनी बीवियों को समझाया नहीं, बेपर्दा मार्केटों में घूमती, बेशरम होने के बाद अपने जिंदगी को गुजारती। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, बैठे पकड़ लो इन औरतों, रब ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन शोहरों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल। कौन गया? शोहर गया। रब ऐलान फरमाएगा कहाँ है वो भाई जिनकी जवान बहने बेपर्दा घूमती थी, मार्केटों में घूमती थी, आवारा घूमती थी। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल। भाई भी गए। रब ऐलान फरमाएगा पकड़ो उन बापों को जिन बापों ने अपनी बेटियों को नहीं समझाया, कभी शरीयत की बातें नहीं बताई, कभी हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी को नहीं बताया, कभी हजरत राबिया बसरी की जिंदगी को अपनी बच्ची के सामने नहीं रखा। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन बापों को और पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक। कोई बचा? बाप भी गया, भाई भी गया, शोहर भी गया। और औरत सबसे पहले गौर करें इस चीज को, औरतें भी बैठी हैं। 3 वजह से औरत जहन्नम में जाएगी और मर्दों के मुकाबले जहन्नम में औरत ज्यादा होगी। ये हदीस आका की तवज्जो है। जब मेरे आपके नबी मेराज की शब रब के हुजूर तशरीफ ले गए तो तवज्जो है, आका ने फरमाया मैंने जहन्नम को देखा, जहन्नम में मर्दों के मुकाबले औरतें ज्यादा। सुन लें आप जितनी औरतें बैठी हैं, जब बैठी हैं इस वक्त तक, किस वजह से? नंबर 1 शोहरों की नाफरमानी करने के बुनियाद पे, एक नंबर 2 बेशर्माई, बेहयाई, पर्दा ना करने की बुनियाद पे। कितनी बातें हो गई? 2 हो गई। पर्दा ना करने की बुनियाद पर जहन्नम में औरत जाएगी। शौहर की नाफरमानी करने की बुनियाद पर औरत जहन्नम में जाएगी। नंबर 3 आका ने फरमाया चुगलखोरी की बुनियाद पर औरत। कभी कभी औरत से अगर ये कहा जाए कि मोहल्ले में ऐसे ऐसा मामला हो गया है या फला जगह ऐसे ऐसे मामला हो गया, बताना मत किसी को। तवज्जो है आपकी? बस इतना कह दो, कहना मत किसी से। जब तक उसके पेट में दर्द होता ही रहेगा, जब तक पूरे मोहल्ले में वो बात चली रहेगी। हम सही कह रहे हैं। औरत चुगलखोर भी ज्यादा होती है। शौहर की नाफरमानी करने की बुनियाद पे भी जहन्नम में जाएगी। अगर ये मेरे आका ने फरमाया औरत अपने शौहर की फरमाबरदार हो, 5 वक्त नमाज की आदी हो, पर्दे का एहतमाम करे, चुगलखोरियों से दूर रहे, आका ने फरमाया मैं जमानत लेता हूँ बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाए। बोल दे सुभान अल्लाह। बोल कली बगैर हिसाब व किताब के औरत को अल्लाह ने बड़ी फजीलत जब अपने बच्चे को मातूत पिलाती है, एक एक दूध के कतरे की बदौलत अल्लाह बहुत पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ है वो खैरात, जैसे अल्लाह की राह में इतना बड़ा पहाड़ सोने का अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, उसका सवाब अता कर। मगर औरत कभी जिंदगी में अपने देखते, इसलिए जरूरत है। अच्छा एक बात बताएं, केला है, केला दुकान पे रखा है, जब तक अच्छा लगता है जब तक केले को छीलो नहीं, और केले का अगर छिलका उतार दिया, ईमानदारी से बताओ मक्खियां बैठती कि नहीं बैठती आके? इसलिए औरत की जिंदगी में सिर्फ केले के भी है। औरत पर्दे के साथ रहे, अगर पर्दे से बाहर रहेगी गंदी नजरें उस पर पड़ेगी। इसलिए गंदी नजरों से अपने जिस्म को बचाना है तो केले की तरह अपने आप को ढांप के रखो। तुम खजाना हो, खजाना, और खजाने को चौराहे पे रखा जाता है, खजाने
खजाने को छुपा के रखा जाता है। बोलो, खजाने को छुपा के रखा जाता है। अगर खजाने को चौराहे पे रख दिया तो चोरों की नजरें पड़ेंगी, डकैत लूट के ले जाएंगे, चोर लुटेरे लफंगे उचंगे लूट के ले जाएंगे। इसलिए जरूरत है मेरी माँ बहनों, अपने आपे को खजाना समझो, अपने आपे को सोने की मिसल समझो, ऐसे समझो जैसा जेवर होता है, दौलत होती है, खजाना होता है। सोने की मिसल समझा और अपने आप को छुपा के रखा, तो याद किसी भी गंदे निगाह के ऊपर नहीं पड़ी। मगर आज के हालात ये हैं कि जब तक मार्केटों में नहीं जाएंगे, जब तक चैन ही नहीं पड़ेंगे। वो भी तो औरतें थी जिनकी चादरों पे 70-70 पैबंद लगे हुए थे। बताओ, वो भी उन्होंने जिंदगी नहीं गुजारी। शोहर अगर 10 जोड़ी कपड़े भी ला दे तो इसे जब तक चैन नहीं मिलती मार्केट में, जब तक चैन नहीं मिलती, जब तक मार्केट में खुद अपने हाथ से न लेके आए। अगर शोहर ने तेरे 10 जोड़ी कपड़े ला दिए तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो दौर था पहला जिसमें लोग एक एक जोड़ी कपड़े पे अपनी जिंदगी को गुजार के चले। आज तो अल्लाह का बड़ा एहसान। खैर, बात लंबी होती चली जा रही है। मैं शजरा सरकार का नूरानी नसबनामा और एक सरकार का उसके आज़म का वाक़या आप हज़रात सुन लें। हाथ उठा के बोलते लब्बैक या रसूलल्लाह। बुजुर्गों की जिंदगी, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स बड़े आलिम दीन हाजिर हुए मुलाकात के लिए। बड़े चर्चे सुने थे आपकी करामतों की, आपका तक़वा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म। और एक बात बताऊं आपको मैं, पठानपुर वालों, बड़े पीर 11वीं वाले पीर खाली पीर साहब ही नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, पूरे इलाके के फतवे बगदाद में आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम मुबारकबाद के काबिल हो कि इमाम ने बुलाया है तो गौसे आजम के बेटे को बुलाया है। इनकी जिंदगियां बड़ी अलग है। और मैंने हमेशा की बात कही है, सैयदों से हम इसलिए भी प्यार करते हैं कि यार इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। कल कयामत का दिन होगा, नाना का जाएंगे और नाना से कहेंगे नाना जी सब पठानपुर वाले अपने ही हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरत है सुन्नियों कि हम सैयदों से भी प्यार करें, मोहब्बत करें। तो सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक बड़े आलिम दीन हाजिर हुए। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो कान में सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक बड़े आलिम दीन आते हैं। इधर देखें, इधर देखें, बड़े आलिम दीन आते हैं, मुलाकात के लिए आते हैं। जैसे ही बगदाद में एंट्री हुई, बगदाद में हाजिर हुए, किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, कहाँ है बड़े पीर? तो किसी ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में। कहाँ है? बगदाद की जामा मस्जिद में। सरकार गौसे आज़म मस्जिद का रुख करते हैं। तो देखा कि सरकार गौसे आज़म तवज्जो है, सैयद साहब वुजू खाने पर वुजू फरमा रहे हैं। कौन? बड़े पीर। ये मौलाना पीछे खड़े, सरकार गौसे आज़म वुजू फरमा रहे हैं और ये मौलाना पीछे खड़े हैं। यहीं से इम्तिहान शुरू। बोल दे सुभान अल्लाह। यहीं से इम्तिहान शुरू। गौसे आज़म आगे की तरफ मुंह करके, ये पीछे की तरफ। मगर सुन्नियों, तुमने ये भी तो सुना होगा, सरकार गौसे आज़म ने खुद फरमाया मैं ऐसे दुनिया को देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। सुना है ना? अब सरकार गौसे आज़म को मुंह आगे की तरफ, ये पीछे हैं, बड़े मौलाना है। आपका तक़वा, आपका इल्म, आपकी करामतें, आपके फतवे सुनने के बाद बगदाद में मुलाकात के लिए आए। ए बेटा, बैठे मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले। हम जलाली मौलवी नहीं हैं, हमने उसे बैठाया है। वक्त देख रहे हैं, एक मौलाना साहब बहुत जलाली थे, कारी सुहेल। वो एक बंदा बीच में से खड़ा हुआ, मौलाना साहब को जलाल आया और ऐसे ही माहौल था जैसे आज का हो गया। तो कहा
10 मिनट के बाद फिर सरका, इत्तेफाक से मौलाना की फिर नजर पड़ गई। अब मौलाना फिर बैठ, तीसरी मर्तबा मौलाना की जैसी नजर बची फिर अच्छा मौलाना ने इत्तेफाक से फिर देख, मौलाना कहा तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब जाने लगे, ये उधर ही बैठा। अब जैसे मौलाना ऐसे निकले, कहा है बेटा बीच बीच में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले मौलाना खैर इसी में के मदरसे में चले जाओ। बोले बात क्या हो गई? बोले हम जिस लिए जा रहे हैं सब इधर ही हो गया। तो देखो हम आपको परेशान करने नहीं आए, वक्त बहुत हो गया है, मगर कमी क्या है? ये आपकी कमी, हमें लायक बैठाया ही आपने इस वक्त है। भाई 1:15 बजे हम तकरीर करने के लिए बैठे, 1 घंटा हो गया है। खैर मैंने वक्त पूरा कर दिया, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म सामने वुजू फरमा रहे हैं, मौलाना पीछे खड़े हैं, मुंह आगे की तरफ। गौसे आज़म ने यही इम्तिहान शुरू कर दिया। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? पक्का बताओ क्या होता है? आप बताओ क्या होता है? घबरा तो नहीं रहे हो? अरे घबराओ मत, कुल्ला ही होता है। मगर गौसे आज़म ने कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला। क्या किया? करना क्या था? कुल्ला करना था। अच्छा मौलाना है, मौलवी है, जल्दी जहन कबूल नहीं करता किसी का। मौलवी का जहन जल्दी किसी को कबूल नहीं करता है। अब जैसे सरकार गौसे आज़म ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला करना था, कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना कहने लगे यार हम इनसे मुलाकात के लिए आए थे, सुना बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है, वुजू करना भी नहीं है, चलो कोई मामूली बड़ा पीर है, पीरों का पीर है, बगदाद वाला राजा है। मौलाना वापस बोले नहीं इन पे तो वुजू करना भी नहीं। जैसे ही मौलाना ने अपने कदमों को बढ़ाया, गौसे आज़म ने खड़े होकर फरमाया मौलाना ये बताओ कैसे आना हुआ? तो बोल। आज का कोई पीर साहब होता तो अपना काम करता रहता, मगर जितना आगे को देख रहे हैं इतने पीछे को भी देख रहे हैं। गौसे आज़म ने खड़े होकर फरमाया मौलाना कैसे आना हुआ? बोले हजरत आपसे मुलाकात के लिए आए थे। बोले फिर? बोले सुना था बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है, बड़े फतवे देते हैं। बोले फिर क्या हुआ? कैसे जाने लगे? बोले आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया वुजू कैसे होता है? मौलाना कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला है। बड़े पीर ने फरमाया कहाँ लिखा है? मौलाना कहाँ लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर में जितनी किताबें, सारी किताबों में मसाइल के लिए यही तरीका है। बोले अच्छा। बोले मौलाना ठहरो, मेरे बड़े पीर ने एक निगाहें बनाया डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी एक नजर डाली, सारी किताबें सामने मौजूद। बोल नहीं रहे, चलो सलाम करो, ये वाकया कभी फिर पूरा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले कि खत्म कर लें? अब बोलो या और कोई करामत देखोगे भी हमारी? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरे घर पे जितनी किताबें मसाइल की हैं सारी किताबों में पहले यही तरीका है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। मेरे गौसे आज़म ने एक निगाहें मलायत डाली, सारी किताबें सामने मौजूद। सब अपने अपने मोबाइल निकाले, जलाए, जिनके पास मोबाइल है सब जलाए मोबाइल। गौसे आज़म ने एक निगाहें मलायत डाली, सारी किताबें सामने आ गई, सामने मौजूद। तवज्जो, किताबें किसकी हैं? हाँ ऐसी बोलो, किताबें किसकी हैं?
गौसे आजम की किताबें नहीं है, मौलाना की किताबें हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना निकालो, कहाँ लिखा है? पहली किताब खींची, देखा, अच्छी बच्ची है, यहाँ बैठा यहाँ बैठा बहुत अच्छी लगेगी। तवज्जो है। पहली किताब निकाली, इधर देखें, पहली किताब निकाली, ऐसे देखें। अच्छा मैं नजर आ रहा हूं आपको, मैं नजर आ रहा हूं आपको। पहली किताब निकाली, ऐसे खोला, किताब मौलाना की, जैसे खोला तो तरीका गौसे आजम का लिखा है। किताब मौलाना की तरीका, बड़े पीर का तरीका, यानी कि पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना सर पकड़ के बैठ गए, दूसरी किताब निकाली, दूसरी खोली, उसमें भी वही लिखा है, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, छठी किताब, सातवीं किताब, सारी किताबों में यही लिखा है, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। और वुजू में क्या है? पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, कहने लगे, सैयद साहब मुस्कुरा रहे हैं माशाअल्लाह। मौलाना अब बोलो, अब बोलो, कहने लगे मौलाना झुंझला के, किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। क्या कहा? किताबों में, बोल दो, किताबों में बात, जरा ऊंचा बोले, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फट गई। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना को पकड़ ले। मौलाना जमीन में नाप तक धंस गए। कहां तक? कहां तक गए मौलाना? यहां तक पकड़े। मौलाना अब बोलो, कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात। रिस्पॉन्स पूरा नहीं मिल रहा। अगर तुम 11 बजे बैठा देते ना तो आज ऐसा बयान करके जाता मैं था, मगर करूं क्या जब आधा मजमा चला गया। इसलिए जब भी जलसा कराओ ताकि कम से कम, मगर भाई नात खाने का मजा और है, सीखने को मिलता है। अभी मैं आप लोगों से सवाल करने लगूं, ये नौजवान बच्चे बैठे हैं ना जितने, इनसे रात दिन मोबाइलों में याशियों के मनाजिर देखते हैं, मैं इनसे कहूं बताओ अरकान इस्लाम कितने? आधे नहीं बताने के, आधे नहीं बताने के। दिल दुखता है, तबीयत दुखती है। जब दीन सीखने का वक्त होता है तो तुम नात खानी में पूरा वक्त गुजार देते हो, और जब आता है तकरीर का वक्त तो आधी खत्म। बोलो ऐसा है? अब आधी कुर्सियां देखो, कितना बड़ा मजमा जमा आया, दिल दुखता है। हम लोग इतना लंबा सफर करके थके आए, सैयद साहब से पूछो और फिर कुछ ना दिया जाए तो तकलीफ होती है। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मौलाना नाफ तक दबे। कहां तक दबे हैं? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो, कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात ऊंचा बोले, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। एक देहाती जुमला बोल दो, अड़ियल मौलाना है। अच्छा समझते हैं? इधर बस्ती, ये जिला बस्ती है ना, समझ रहे हैं ना? मौलाना अड़ियल है, अपनी बात पे अड़े हैं। कहने लगे पहले कुल्ला, बाद में नाक में। साहब तवज्जो। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कहां तक दबे? जल्दी बोलो कहां तक? देखो कितने हंस रहे हैं। मौलाना दब रहे हैं तो सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा मौलाना तो मर जाए, सब मुस्कुरा रहे हैं। मौलाना यहां तक दबे हैं, बस थोड़े से और सरक जाए हो जाएगा काम।
गले तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो के बात हमारी ठीक है तुम्हारी। मौलाना अड़िया मौलाना बोले चाहे जान चली जाए बात। अब यार हमें 1 घंटा 10 मिनट हो गया, ये वाकया अगले साल को जल्द से मैं पूरा करूंगा। अभी क्या मामला, डंडा लेके बैठे हो क्या? तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से गलती हुई कि नहीं हुई? अगर 11 बजे बैठते तो रंग कुछ और होता। गलती हुई है? हाँ, चाहे मुझे बुलाना मत बुलाना मगर किसी के साथ ऐसा मत करना। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। चचा आ जाओ, बैठो। चचा ने बहुत मेहनत की है, कमेटी वाले बड़े दानिशमंद हैं। आज माशाअल्लाह करेला भी हमें ऐसा खिलाया कि तबीयत खुश हो गई और दिल से दुआएं निकली, अल्लाह इस गांव में मौला रहमतों की बारिश का नुज़ूल फरमा, आने वाली तमाम परेशानियों को दूर फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा। खाना भी बहुत अच्छा है, इंतजाम बहुत अच्छा, सैयद साहब ने प्यार बड़ी मोहब्बतें मिली। हमारे उलमा देखिए बहुत सारे आए थे बेचारे, अब अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं सबकी। खैर अल्लाह उनको सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। आखिरी बात सुन ले, बड़ी तेजी से रुखसत होने लगा। मौलाना कहां तक दबे? निकाल दो, दबा दो, ऊपर कर देंगे नीचे ऊपर। अल्लाह खुश रखे। है कुछ वोट है मौलानाओं के भी। बहरहाल कहने लगे चाहे जान चली जाए बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया, इससे बड़ा जुमला सुने, इससे बड़ा जुमला गौसे आजम ने फरमाया, अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं लोहे महफूज पे दिखा दूं लोहे महफूज को पर्दे के पीछे समझ रहे हैं। अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं मौलाना कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। जैसे मौलाना ने नजरें उठाई सारे पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। जब गौसे आजम ने नजरें उठाने के लिए कहा, मौलाना ने लोहे महफूज पे लिखा देखा तो वही लिखा था जो बड़े पीर का तरीका था। अब जलसे में रंग आया। कहा था तुम जब से पहले से नारा लगाते तो मजा आता है। अब तकरीर, अभी तकरीर और होगी, 1 घंटा और होगी। बोलो सुभान अल्लाह। नेटवर्क तो गायब नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मौलवी छोड़ेगा नहीं, मगर ऐसा नहीं, घबराइए मत, बहुत तेजी से इंशाअल्लाह। हम मज़ारों से प्यार करने वाले हैं, मज़ारों को मानने वाले हैं। गौर करें आप हज़रात, हम सरकार गौसे आज़म को वैसे थोड़ी मानते। देखो पावर, देखो हमारे गौसे आज़म। लोहे महफूज पे भी क्या लिखा है जो गौसे आज़म का तरीका है। पहले नाक में पानी बाद में, और वुजू में क्या है पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। जब लोहे महफूज पे पढ़ लिया मौलाना अब बोलो, कहने लगे कुछ भी हो जाए बात, कुछ भी हो जाए बात। अब जुमला नोट करें। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, मौलाना बाहर आ गए। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। वुज़ू में पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। अब नारा लगा दो, खड़े होकर सुभान अल्लाह।
ये सच्ची बात है कि शकील अहमद रज़वी को बुलाने के लिए कई कई महीने तारीख लेनी पड़ती है, चक्कर लगाना पड़ जाता, मगर ये सैयद साहब का प्यार है। आसानी से अगर कोई चीज मिलती तो वाकई उसकी कदर नहीं करते हैं, ये बात मैंने देखी। तो इसलिए कदर करनी सीख लो। प्यार बहुत दिया। इनके पहले जुमले में मैंने तारीफ दी, हालांकि पिछले साल की हज़रत ने कोशिश की थी, मगर इनका प्यार, इनकी मोहब्बतें और अल्लाह का फजल है, बहुत सारे हमारे अहबाब मुंबई वाले बैठे हैं। काफी मुंबई में भी हम लोग जाते हैं, उधर बड़ा रंग होता है, बड़े जलसे तो 11-12 तक ही होते हैं, मगर रंग होता है, एक कैफियत अलग होती है वहाँ के जलसों में। खैर सुने, आखिरी बात देने लगा, बस बात खत्म करते हैं। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना बात तुम्हारी ठीक है, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, वजू में पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कलम को उठाते लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा, पढ़ ले मेरे साथ, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाना तेरा, वाह क्या मर्तबा